प्रधानमंत्री मोदी का ये तीसरा कार्यकाल है और कल 2 अप्रैल है और कल के ही दिन जो है संसद में वक्फ संशोधन विधेयक आने वाला है। और इसको लेकर यहां तक बात कही जा रही है कि क्या मोदी सरकार इस विधेयक को पास करा पाएगी या मोदी सरकार गिर जाएगी। नमस्कार, मैं रंजय कुमार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अभी तक आपने मोदी सरकार में बहुत कुछ देखा, किस प्रकार से राम मंदिर बन गया, धारा 370 खत्म हो चुका है, लेकिन अब वक्फ संशोधन विधेयक पर सरकार फंसी हुई है। राम मंदिर तो उन्होंने बना लिया और धारा 370 भी खत्म हो गई, लेकिन ये मोदी जी का तीसरा कार्यकाल है। प्रधानमंत्री मोदी का ये तीसरा कार्यकाल जो है ये बहुमत का नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि बीजेपी ने नारा दिया था कि 400 पार, लेकिन बीजेपी अटक गई मात्र 240 सीटों के आसपास। अब 240 सीटों के पास रहने के बाद अब ये बैसाखी की सरकार है। एक तरफ चंद्रबाबू नायडू हैं तो दूसरी तरफ है नीतीश कुमार। और बिहार में इस साल चुनाव होने हैं, साल के आखिरी समय में, नवंबर के समय, अक्टूबर नवंबर के समय में वहां चुनाव होने हैं। और ऐसे में वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर जेडीयू जो है वो फंसी हुई है। जेडीयू क्या करे इस बाबत अभी तक नीतीश कुमार ने अपना स्टैंड जो है क्लियर नहीं किया है। और अब जो है कल ईद के मौके पर जेडीयू के एमएलसी हैं गुलाम गौस साहब, वो लालू यादव से मिलकर आए हैं। इस बात को लेकर चर्चा जोरों पर है कि क्या अंदर खाने ही लालू और नीतीश में कोई बात हो गई है, क्या सब कुछ पहले से सेट हो गया है। ठीक अभी 2 दिन पहले अमित शाह भी जो है वो पटना पहुंचे थे और उन्होंने लालू के गढ़ गोपालगंज में अपनी रैली की थी। ठीक कुछ दिनों पहले अगर आप ध्यान देंगे तो बाबा बागेश्वर भी जो है गोपालगंज में ही अपना कथा वाचन का प्रोग्राम करके आए। और अब उसके बाद जो है अमित शाह पहुंचे हैं। और जो सबसे बड़ी अब जो भी हाल की घटनाक्रम हुई है वो ये है कि गुलाम गौस साहब जो कि जेडीयू के एमएलसी हैं और मुस्लिम नेता हैं, वो ईद के मौके पर लालू यादव से मिल के आए। ऐसे में ये खबर बनना तय है कि क्या अंदर खाने से लालू और नीतीश ने कोई बात कर ली है, क्या उन्होंने अंदर से एक ऑफर लालू यादव ने जो दिया है वो एक्सेप्ट कर लिया है। क्योंकि जेडीयू को मुस्लिम वोटर की ज़रूरत होती है। पिछली बार के चुनाव में मात्र 43 सीटों पे जो है वो जेडीयू अटक कर रह गई थी। ऐसे में इस बार वो चाहती है कि अपनी सीटें बढ़ाए, लेकिन अगर वक्फ संशोधन विधेयक पे उन्होंने कोई स्पष्ट रुख नहीं लिया तो ऐसे में जो है मुश्किलें बढ़ सकती है। क्योंकि एक मुस्लिम वोटर का एक अच्छा खासा प्रतिशत जो है वो लालू यादव के साथ साथ जो है वो धर्मनिरपेक्ष की जो एक छवि बना के रखी हुई है नीतीश कुमार ने, जो कई सालों से वो कैरी कर रहे हैं, इस कारण उनको ये वोट बैंक उनको फ़ायदा पहुंचाता है। लेकिन अब वक्फ संशोधन विधेयक पे लगातार जो है वो नीतीश घिरते जा रहे हैं। ईद के मौके पर उन्होंने इफ्तार पार्टी दी और सभी लोगों ने देखा कि कैसे मुस्लिम धर्मगुरुओं और नेताओं ने उनके इफ्तार पार्टी से दूरी बना के रखी। उधर चिराग पासवान ने भी जो है इफ्तार पार्टी दी, लेकिन उसमें भी जो है मुस्लिम नेता और धर्मगुरु नहीं गए। ऐसे में बिहार की राजनीति पे नज़र रखने वाले लोगों का कहना है कि इस बार जो है मुस्लिम वोटर एक बहुत बड़ा निर्णय लेने वाले हैं। अभी तक तो नीतीश कुमार बीच के रास्ते से निकालते हुए वो अपने आप को सेकुलर की छवि को बताने में और अपनी सेकुलर की छवि को जो बनाने में लगे रहे, तो उसमें वो कामयाब रहे हैं। लेकिन अब जो है वो कहीं ना कहीं जो वक्फ संशोधन विधेयक पे कोई साफ साफ स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। इस बाबत जो है अब बिहार की जनता और साथ ही साथ जो एक मुस्लिम वर्ग में जो उनकी जो पहचान है सेकुलर छवि को, कहीं ना कहीं उसको धक्का लग रहा है। ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि क्या आने वाले चुनाव से पहले, कल 2 अप्रैल है और कल ही ये विधेयक जो है पेश होना है, तो ऐसे में अब उनको साफ साफ ये स्टैंड लेना पड़ेगा कि क्या जेडीयू बीजेपी के इस विधेयक के साथ है या कि उसके खिलाफ है। अगर वो उसका साथ देती है तो ये बात बिल्कुल तय है कि बिहार में फिर इसका बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा। बिहार को राजनीति की प्रयोगशाला कहते हैं और कहीं ना कहीं इस जो वक्फ संशोधन विधेयक जो है ये एक बड़ा मुद्दा अब बन चुका है।
पूरी तरह से जो है मुस्लिम धर्मगुरु और मुस्लिम जो मतदाता हैं या मुस्लिम जो जनसंख्या है वो कहीं से भी ये नहीं चाहती है कि वक्फ संशोधन विधेयक पास हो। कहा यह जा रहा है कि रेलवे और सेना और रेलवे के बाद जो है सबसे बड़ा जो भूमि का एक हिस्सा है, लगभग 9 लाख से भी ज़्यादा एकड़ जो है वो वक्फ संशोधन के पास है। और वक्फ को बीजेपी की सरकार कहती है या उनके जो समर्थक हैं वो ये कहते हैं कि ये एक भू माफिया की तरह काम करता है। पीछे भी 3 बार इसमें संशोधन हो चुके हैं, लेकिन इन 3 संशोधनों पे कभी जो है मुस्लिमों का ऐतराज़ नहीं रहा। लेकिन बीजेपी के समय में जब ये चौथा संशोधन हो रहा है तो इस पे बवाल बहुत बढ़ा, बवाल काफ़ी ज़्यादा बढ़ा। और इसके बाद जेपीसी बनाई गई, जगदम्बिका पाल इसके जो है जेपीसी के अध्यक्ष बनाए गए। लेकिन मुस्लिम इसमें जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लोग थे, लेकिन साफ साफ विपक्ष का कहना है कि इसमें जो विपक्ष ने अपने संशोधन दिए थे उसको माना ही नहीं गया। 5 करोड़ मुस्लिम लोग जो है ईमेल भी भेज चुके हैं, लेकिन उस पर किसी तरह की बात नहीं हुई है। तो ऐसे में बीजेपी तो कह रही है कि हम मुस्लिमों को उनकी सुधार के लिए ये कानून दे रहे हैं। तो मुस्लिमों का कहना है कि ऐसा ही इनका कहना था किसानों के समय, और अब ये जो है वक्फ संशोधन को लेके कह रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा असर तो अभी पहले केंद्र पे इसका असर पड़ने वाला है कि क्या खुद मोदी सरकार इस बच पाएगी या नहीं बच पाएगी, क्योंकि बिना चंद्रबाबू नायडू और नीतीश के ये बिल पास ही नहीं हो सकता है। और अगर केंद्र में पास होता है तो फिर बिहार में क्या होगा, क्या बिहार में सरकार बचेगी नहीं बचेगी, तो ये काफ़ी ज़्यादा गुत्थम गुत्था सवाल है। ऐसे में मात्र 24 घंटे बचे हैं, जब ये कल बिल आएगा तो सभी की निगाहें इस पे होगी कि भाई केंद्र में क्या होगा, और इसका असर काफ़ी लंबा जाने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हम आपको और भी इस पे अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।